आज हम पढ़ेंगे अपना कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोशिका को? यही बोलते हैं सेल। सेल जो शब्द है, वैसे कोशिका को कहते क्या है या कोशिका का अर्थ क्या होता है? ये तो इसका नाम वो हो गई उपमा, है ना। लेकिन जैसे अपन किसी शब्द को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का बिजली घर, वैसे इसको क्या बोलते हैं? कभी सुना आपने छोटा कमरा? कोशिका एक छोटा कमरा है, शरीर का एक संरचनात्मक इकाई बोली आपने या रचनात्मक इकाई बोली? संरचना क्या होती है? कोई चीज बनाते हैं उसकी, तो घर बना रहे हैं तो घर के लिए ईंटें हो गई ना। कमरे, घर किससे बनेगा भाई? एक कमरा बनाया अपन ने तो वो क्या कहलाएगा? कमरा। घर में 4-5 कमरे होंगे तभी अपन उसको घर बोलते हैं। तो ये क्या है? सेल। जो सेल है, यानी अपन कह सकते हैं कोशिका का इंग्लिश अर्थ क्या होता है? सेल। सेल है वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा का एक शब्द सेलुला। कौन सा? सेल। इंग्लिश लिखूं चल जाए हिंदी में? अगर हो दिक्कत तो बता देना। तो अपन कहेंगे कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सेल जो किस भाषा के शब्द से बना? कौन सा? इसका जो सेलुला है इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है ना। अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट के कोशिका को एक छोटा कमरा बोल सकते हैं। तो छोटा कमरा किसे बोलते हैं अपन? सेलुला से क्या बना और सेल से कोशिका। अब आपने बताया कि कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई है या हमारे शरीर की मूलभूत इकाई। ठीक है। अब जो सेल कोशिका है, सबसे पहले अपन देखें कोशिका की खोज किसने की? लुएन। और कोई? कब की थी? 1665। कब की थी? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पर इसको पता नहीं था कि हम जो खोज कर रहे हैं वो मरेडा की कर रहे हैं। यानी इसने खोज की थी कौन सी कोशिका की थी? किसमें की थी? एक कोर्क होती है, जैसे पेड़ की छाल होती है ना, कोर्क में की थी। और ये कोर्क जो थी, इसलिए जो कोशिका देखी थी उसका आकार कैसा था? आपने पढ़ा हो तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। पढ़ा कभी? छत्ते में जैसे छिद्र होते हैं ना, आपने देखा छत्ता कभी मधुमक्खी का? जैसे मोम बनता है वैसे, तो उसमें क्या होते हैं? छिद्र छिद्र होते हैं। उस प्रकार इसने देखा। तो किसने खोज की थी? मर्द की, जीवित की? किसमें की? आकृति कैसी थी? ठीक है। अब इसकी खोज करती इसने मर्द की, जीवित की भी तो कोई करेगा। क्या रॉबर्ट ब्राउन कर दूं? लिवेनोव। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये आता है यहां पे अपने एंटोन वोन लिवेनहोफ। एंटोन वोन लिवेनहोफ। ऑप्शन में लिवेनहोफ क्या आता है? अपने को याद भी ये करना है। इसका पूरा नाम क्या हो गया? जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेंडल। उसी प्रकार अब ये कब हो रही है? कोई बच्चा है, पैदा नहीं हुआ है, मर गया, या किस कोशिका की खोज हुई थी? मरी हुई की। बच्चा पैदा होने में कितना टाइम लगता है? 9 महीने। लेकिन अपन किसकी खोज कर रहे हैं? इसमें 9 साल लगा दे। प्लस कितने कर देंगे? जोड़ोगे 65 में 9? 1600। जीवित कोशिका की खोज कब की? यानी जीवित कब होगा? कोई पैदा होगा तभी। और पैदा कब होता है? 9 महीने में। तो अपने को यहाँ क्या देखना है? 9 साल ऐड कर देनी है। ठीक है। तो 1674 में एंटोन वोन लिवेनहोफ ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। इसने जो जीवित कोशिका की खोज की थी, एक तो था जीवाणु, प्रोटोजोआ और शुक्राणु। भाई अपन मर्द कोशिका किस में देखी? कोर्क में।
जीवित कोशिका किसमें देखी? जीवाणु, प्रोटोजोआ और शुक्राणु। अब इसने जो जीवित कोशिका देखी, इसने उस समय कोशिका नाम नहीं दिया था, इसने जिस चीज की खोज की थी उसको नाम दिया था एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? फ्यूल किसे बोलते हैं अपन? जैसे पेट्रोल, गाड़ी में फ्यूल डलाने गया तो आपको याद रखना जानवरों में फ्यूल। फ्यूल से क्या याद आ जाएगा? क्यूल। क्वेश्चन बनता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जिस चीज की खोज की थी या कोशिका की खोज की थी उसे क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। खोज कब की? किसमें की? जीवाणु, प्रोटोजोआ। पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया कि जैसे मान लो क्वेश्चन है कि जो ल्यूवेनहोक है उसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की निम्न में से किसमें उपस्थित नहीं था? तीन ऑप्शन ये दे दिए और चौथा कोई और दे दिया, तो उसमें क्या होगा? चौथा ऑप्शन टिक करना, नहीं और हाँ। इसमें कंफ्यूजन होते हैं बहुत, पर्सन ढंग से पढ़ना। बहुत सी बार ये दे देता है अपन, है ना, नहीं की जगह हाँ करके टिक वही करते हैं जो सबसे गलत होता है। ठीक है, अब आता है अपन ने खोज देख ली, अब जो कोशिका है उसका अध्ययन किसमें करते हैं अपन? कोशिका का अध्ययन एक तो होता है कोशिका विज्ञान। क्या होता है? पर कोशिका से कोशिका विज्ञान ये ऑप्शन में देगा कि अपने को? भाई अपने को पता है कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका विज्ञान आया तो इसमें होगा, लेकिन इसका क्या आता है? साइटोलॉजी। लॉजी से याद रखना आपको एक कैरियोलॉजी, है ना। रॉबर्ट ब्राउन चिल्ला चिल्ला के कैरी बेच रहा था, है ना, तो खोज किसने की थी केंद्र की? रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। लेकिन कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब एक चीज सुनना, साइटोलॉजी का जनक किसे मानेंगे अपन? तो जनक मानेंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि सर्वप्रथम किसने खोज की? अब अगर मैं कहूं कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक को मानेंगे। अगर फिर मैं पूछूं मर्द तो भी रॉबर्ट हुक, जीवित पूछूं जब क्या देंगे अपन? कोशिका का जनक, जीवित कोशिका का जनक मर्द कोशिका का जनक, साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी का जनक भी किसे बोलते हैं अपन? रॉबर्ट हुक। लिखिए इसको, ये थोड़ा और चलो आगे और चले। अब अपन देखते हैं कि यहां तक अपन ने कोशिका के बारे में जाना, ठीक है। अब कोशिका होती है एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। नाम सुना? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है ना, गेम वाला प्रो नहीं, गेम में आता है प्रो, प्रो प्लेयर। प्रो का मतलब होता है प्राचीन। आपने प्राग ऐतिहासिक पढ़ा होगा, प्राग का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो इसमें भी अगर मैं कहूँ प्रोकैरियोटिक, अब एक चीज सुनना, इसको याद करने का तरीका है कि आज के 10 साल पहले या 12 साल पहले आपके घर वालों के पास क्या टच का फोन था? नहीं था ना। अभी है आपके पास, उस समय नहीं था। या आप मान लो आप पैदा हुए थे तब वो चलते, उसके बाद आए थे वो नोकिया वाले। तो अब ये तो याद रखना है, जो पहले वाले फोन है नोकिया वाले डिब्बे, और ये है टच वाले। क्या पहले वाले में व्हाट्सएप चलता था? अभी वाले में चलता है? क्या पहले वाले से वीडियो कॉल होती थी? अभी वाले में होती है। यानी अगर मैं कहूं प्रोकैरियोटिक यानी मान लो पुराना फोन, और यूकैरियोटिक यानी प्रो यानी प्राचीन, यूके यानी युग में। फोन में ही कोशिका की बात है ना, ये फोन तो याद करना आपको। अब मैं कहूं कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्रक नहीं था। क्या नहीं था? केंद्रक नहीं था। केंद्रक ही नहीं, इसके अलावा जो और कोशिकाएं थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक वगैरह, वो भी नहीं थे। यानी इसमें सुव्यवस्थित क्या नहीं था? केंद्रक। और इसमें कोशिकांग भी उपस्थित नहीं थे। लेकिन नया वाला इसमें व्हाट्सएप है तो अपन कह सकते हैं इसमें केंद्रक भी है तो कोशिकांग भी क्या है? उपस्थित है। समझ गए दोनों चीजें? प्रो यानी प्राचीन और यूको यानी नया। तो इसमें कोशिका में क्या नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं है। कोशिका जैसे नील हरित शैवाल मान लो, और यूकैरियोटिक जैसे मनुष्य मान लो। मनुष्य में सारी चीजें है ना, बहुकोशिकीय भी है, इसमें हर कोशिका में केंद्रक भी है लगभग लगभग। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या आती है? जंतु सेल
और प्लांट सेल। तो बताएगा इन दोनों में अंतर, एक दो मन से। इसमें देखो मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ दिनों पहले, वसा पढ़ाया था, तब आपको लिखाया था कि जो जंतु की झिल्ली पाई जाती है जंतु में वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड प्रोटीन वसा प्रोटीन। तो अपन मैंने उस वक्त बताया था जंतुओं में क्या पाई जाएगी, झिल्ली, और पादपों में भित्ति। तो अपन कह सकते हैं इसमें क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका भित्ति। ठीक है। इसमें तारकाय, एक होता है तारकाय, वो इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। मैं लिखूंगा अभी ये सारा इरेज करके, लिखा मत रे नागुरी। इसमें क्या तारकाय उपस्थित है, इसमें नहीं है। इसके बाद इसमें जो लवक है वो अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। इसमें अपन लवक का मतलब समझ गए, जैसे अपन क्लोरोफिल के जैसे लवक बोलते हैं ना, वैसे। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा क्या जंतु में? क्या जंतु प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं। पादप करते हैं। एक होती है रिक्तिका, इसमें क्या होती है रिक्तिका, आकार में तो छोटी होती है जंतु में, लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पादप में क्या होगी, आकार में बड़ी लेकिन संख्या में छोटी। ठीक है। जंतु में मैंने लिखाया था भोजन किस रूप में संग्रहण होता है, ग्लाइकोजन लिखवाया था, कार्बोहाइड्रेट में। पादपों में किसमें होता है, मंडिया स्टार्च। भूल गए। इसके बाद आते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। इसमें आकार में क्रोमोसोम छोटे होते हैं जंतु में, और पादप में क्या होते हैं, आकार में बड़े। ठीक है। और गोल्जिकाएं इसमें विकसित होते हैं, इसमें कम विकसित होते हैं। ठीक है। अब पहले ये लिख लो, फिर मैं इसको बनाता हूं आपके एक डायग्राम। हेडिंग डालो। किसका, कौन सा, युगलिन, वो इकाई हो जाएगी दोनों के बीच की, जैसे अपन बोलते हैं सजीव निर्जीव के बीच की इकाई, वैसे। सेतु बोलते हैं पुल, दोनों को जोड़ने वाला। वो सारा लिखवा दूंगा मैं, नो टेंशन। अभी हेडिंग डालो, कोशिका या सेल। ये ऐसे कैसा होता, चलो मैं लिखवाता हूं आपको। कैप का है कोशिका, ब्रैकेट में सेल लिख लो। अब नीचे लिखो कोशिका का इंग्लिश सेल है, यानी कोशिका की इंग्लिश मीनिंग क्या है, सेल, जो लैटिन भाषा के सेलुला से बनी है। कोशिका का इंग्लिश मतलब लिख लो, अर्थ लिख लो, सेल है जो लैटिन भाषा के सेलुला से बनी है। और सेलुला का अर्थ लिख लेना छोटा कमरा। लिख लिया। अब लिखो, पहले वो लिख लो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसका जनक लिख लो, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, एरो करके लिख लो मर्द कोशिका। खोज किसमें की थी, कॉर्क। आकृति लिख लेना मधुमक्खी के छत्ते के समान।
फिर लिखो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ 1674। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ 1674। जीवित कोशिका की खोज की और किसमें की थी? जीवाणु, प्रोटोजोआ और शुक्राणु में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। फिर अगली लाइन में लिखो एंटोन। अब एंटोन वॉन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ल्यूवेनहोफ लिखो। ल्यूवेनहोफ ने कोशिका को एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। एनिमल क्यूल नाम दिया, पूछा हुआ एनिमल क्यूल। हो गया। अब एक पेपर में साइड में लिखो, एक साइड प्रोकैरियोटिक, एक साइड यूकैरियोटिक, है ना। बड़ा नहीं लिखेंगे अपन, शॉर्ट में लिखेंगे इसको, 2 लाइन में कंप्लीट। एक साइड लिखो प्रोकैरियोटिक, एक साइड लिखो यूकैरियोटिक। अब ये तो समझ जाओगे, ये तो नहीं लिखवाना है जीवित की खोज किसने की, मृत की खोज किसने की। अगर डायरेक्ट पूछे कोशिका की खोज तो क्या आ जाएगा? रोबर्टो। जीवित कोशिका की खोज तो ल्यूवेनहोफ, और मृत कोशिका की खोज तो, और साइटोलॉजी का जनक, वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक साइड प्रोकैरियोटिक डालो, एक साइड यूकैरियोटिक पेपर में। प्रो में लिखो, आप शॉर्ट में लिख लो प्राचीन कोशिका, ब्रैकेट में बना के उसके नीचे लिख लो प्राचीन, और इधर नवीन कोशिका, जिससे आपको याद रह जाएगा प्राचीन में क्या था, ये चीजें नहीं थी। इधर लिख लिया। अब इसमें लिखो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, केंद्रक सुस्पष्ट, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता, या डायरेक्ट शॉर्ट में लिखो तो केंद्रक अनुपस्थित, इधर वालों में क्या लिखोगे? केंद्रक स्पष्ट या केंद्रक उपस्थित। केंद्रक अनुपस्थित और केंद्रक उपस्थित। दूसरा लिखो प्रोकैरियोटिक में लिखना विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित, विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या लिखा है? अनुपस्थित, प्रो में। अरे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या लिखवाया मैंने? बताएगा कोई? प्रोटीन लिखवाया था, तब बताया था मैंने आपको कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या था, जिसे हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते थे। हिंट याद दिला दूं, उसका नाम सेम टू सेम वैसा है जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो काम आता है, फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, राइजोबियम, और इसका नाम क्या था? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। लिख लिया। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल लिखो, नील हरित शैवाल। क्या ना, मैं लिखवाऊंगा बाद में, ये तो याद दिलवाया। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल लिखो, नील हरित शैवाल। अरे विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और इसका एग्जांपल लिख लो नील हरित शैवाल। उसमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और मतलब
कोशिकाएं क्या होते हैं? उपस्थित। और एग्जाम्पल में मनुष्य, जानवर भी लिख सकते हो जैसे अपन पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य बेस्ट रहेगा। चले, अब मैंने 2 लाइन में आपको ये करवाया क्योंकि पूरी लाइन आप समझ जाओगे। मैंने एक ही शब्द लिखा है, कोशिका। मैं एक बार आपको कोशिका बताता हूँ, है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक फर्क तो ये होता है कि जो जंतु कोशिका होती है वो लगभग गोल होती है। कैसी होती है? गोल। और पादप वाली कोशिका कैसी होती है? थोड़ी चौकोर टाइप, जिसे अपन वर्ग बोलते हैं ना, वैसे। तो ये मैंने क्या बनाया? कोशिका। एक में समझा रहा हूं मैं ना, क्या? कोशिका। कोशिका के बाहर क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति। यहां क्या पाया जाएगा? जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होगा। और इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर पाए जाते हैं जैसे क्रोमेटिन के धागे होते हैं, है ना। और केंद्रिका होती है, तो वो मैं जब केंद्र कराऊंगा उसमें लिखूंगा आपको, ठीक है? क्या ये जो बनाया वो कहां था? चेता कुछ देख रही थी? ठीक है, मैंने बनाई ये कोशिका। कोशिका, कोशिका के बाद क्या होता है? आवरण, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और अगर जंतु में है तो मैं दोनों का साथ समझा रहा हूं ना। केंद्रक है, केंद्रक लिख दिया मैंने। केंद्रक के बाद जो आवरण है, केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर ये दागिनुमा संरचना बने, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जानते हो? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र बनते हैं किससे? बनते हैं क्रोमेटिन से। जब केंद्र कोशिका का विभाजन होता है तब केंद्र क्या होता है? 2 भागों में बढ़ता है कोशिका विभाजन में। तो ये जब मतलब बटेगा ना, तो ये गुणसूत्र के रूप में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये क्रोमेटिन हुए और इसके अंदर क्या वो पाए जाते हैं? केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य। ये मैं जब केंद्रक लिखाऊंगा ना तब कराऊंगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? कोशिका। तो इसे क्या नाम दे दिया मैंने? कोशिका द्रव्य। आपने एक नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो ये है इसे बोलते हैं फिम्बरी। उंगलीनुमा संरचना। जब माइटोकॉन्ड्रिया कराऊंगा मैं तब कराऊंगा। इसमें दाने होते हैं। क्या होते हैं? जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, जिसके कारण अंदर वाली सतह क्या होती है? खुरदरी। अब इसके अलावा ऐसी कैसी संरचना होती है? एक ER। और इसके अंदर जो द्रव है ना वो होता है मैट्रिक्स द्रव। कौन सा? मैट्रिक्स कहीं और लिखवाया मैंने आपको? लिखवाया था मैट्रिक्स द्रव? कौन लिखा है? गुणसूत्र की संरचना करवाई थी क्या आपको? करवाई थी? तब बनाया नहीं था गुणसूत्र कैसा होता? चलो करा दूंगा। ये क्या होता है? मैट्रिक्स द्रव, जिसमें क्रेब्स चक्कर कंप्लीट होता है। कौन सा चक्कर कंप्लीट होता है? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये जो क्या है? ER क्या बोलते हैं? अंत परद्रवी जालिका। सुना नाम? ये कैसी होती है? खुरदरी। कैसी होती है? खुरदरी। खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पे ये कुछ जमे होते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका क्या बोलते हैं अपन? ये क्या होते हैं? इस पे चिपके रहते हैं। अगर ऐसी की ऐसी संरचना में यहां बना दो, इसे नाम दिया ER। इस पे ऑक्सीसोम, ये राइबोसोम उपस्थित नहीं है। ऑक्सीसोम तो इस पे आ गया दाने, तो इस पे उपस्थित नहीं है, तो उसको तो जिस पे उपस्थित थे, जैसे मान लो कोई सतह है उस पे मैं मिट्टी के कण गिरा दूं तो उस पे यूं खुरदरा लगेगा।
और जिससे मैं साफ कर दूं या उस पर कण नहीं हो, वो कैसा लगेगा आपको? चिकना। तो इसको क्या नाम देंगे अपन? चिकनी अंत प्रद्रवी। दिख रहा है क्या उसमें? जल है? समझ जाओगे आप यार से, अंत प्रद्रवी जालिका। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, तारक। तारक का नाम सुना है? रिक्तिका। क्या नाम है? रिक्तिका। एक लवक होता है, क्या होता है? कोशिका का वो आत्मघाती थैली, कुपिका। तो इसमें और क्या उपस्थित हो सकते हैं अपन? लाइसोसोम। और कुछ बचा है क्या? इसको ऐसे का ऐसा बना लो जब तक अपन चाय पीते हैं। बना लोगे? एक बार अब जो मैंने उसमें लिखा है, प्रोकैरियोटिक में क्या थे? कोशिकांग अनुपस्थित थे। इसमें क्या उपस्थित है? यूकैरियोटिक में कोशिकांग। अब कोशिकांग किसे बोलते हैं? जो कोशिका के अंग है उसे कोशिकांग बोलेंगे। एक चीज जो मैं यहां पे और भी बना सकते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। और सबसे छोटी क्या है? कोशिकांग। तो मैंने यहां लिख दिया, चारों तरफ भी बिखेर सकते हो आप, ऐसा कैसा गोल करके बना लो। कितना वो टाइम टाइम ठीक है ठीक है, चलो उठवा लो फटाफट। कुछ टॉपिक है जैसे ढंग से कर लेना। कोशिका हर किसी में है, छोटा से छोटा जिसमें साइंस आती है कोशिका पूछता है। रीड सीटी, सीटी में भी है ना शायद, आपके एसआई में भी है। इसका लगाया किसी ने आरपीएफ एसआई वाला? कर लेना ढंग से। थानेदार बहन होते हैं। राजस्थान एसआई वाले अभी कोई शत्रु नहीं है, पहले पुलिस वाली आएगी। पुलिस अभी घोषणा की थी बजट में 5500 वाली, इतनी है 5500। पहले था जब 13,000 17,000 लगभग, अभी 2020 तक यही चल रही है शायद 5,000 4,000। इसमें भी अब जैसे 5500 है, 2,000 टीएसपी मान लो, आदिवासी इलाके वाले आरक्षण विधवा कोठार वगैरह करके बहुत कम हो जाएगी। पर अपने को तो एक सीट से काम है ना। क्या चल देखो लागू गड्डी क्या हो रहा है? क्या कॉलेज में साथ ले रहे हो क्या? तो फिर काय का उसका भी रिजल्ट देखोगे मतलब? बीए में फेल हुआ कभी कोई? बीए में फेल नहीं होते, फेल बैक कब आती है? जब आप पेपर देने नहीं जाते हो और कोई मेरे जैसा है कि वो लिख के नहीं आता कुछ, है ना। आप बीए और एमए कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में आप कंपटीशन में जो पढ़ते हो वैसा का वैसा वहां छाप जाना, है ना। मैंने कभी मास्टर में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, मेरी साइंस से चल हो रखी है एक मास्टर और ज्योग्राफी से भी हो रखी है। तो ज्योग्राफी वाली है, उसमें मेरे को बस इंडिया का और थोड़ा बहुत विश्व की नॉलेज थी और राजस्थान का मैप आता था। हो गया?
कितना 600, वो अलग अलग होती है। हाँ रेगुलर प्राइवेट वालों की थोड़ी ज्यादा लगती है, थोड़ा सुनिए 1000 रुपया को 5-10 रुपया को नहीं। हाँ कहते हैं सर ये जैसे 5-10 रुपया को फर्क पड़े, थोड़ा सा लगभग 1000-1500 का फर्क पड़ता है। जैसे अगर रेगुलर वालों की 1900 के आसपास है ना, तो उसकी होगी 3000 या 3100-3200। निकल गया क्या? अरे रिजल्ट निकालना नहीं आता तुम्हें? लद निकाल निकाल। तो या तो फिर बात इधर देखो बोर्ड पे, उसे बना लिया? कहाँ बनाया? हाँ बना, फटाफट बना फटाफट। अरे नहीं बनेगा बात क्या? केंद्र हाँ अत्रो सारो रहेगा अंदर। क्या आपने कभी कोशिका देखी है? आज देख रहे हो? आज देख रहे हो? हाँ अब कोशिका के अंदर भी ये, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। कोशिका को अपन नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने इसके अंदर के पुर्जे खोजे, और जब अपन इनके अंदर के पुर्जे पढ़ेंगे ना, उनके अंदर भी पुर्जे उपस्थित है ना। अब ये सोचो ये हमारे शरीर में है सारे, एक कोशिका में। क्या मैं कह रहा हूं, अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते इन चीजों को अपन। आंखें होती है उसमें नहीं देख सकते अपन। केंद्रक तो कोशिका के अंदर है, ये तो कितना छोटा। चला आगे? अरे हो गया सबका? अब आप देखो पादप और जंतु कोशिका। जैसे एक साइड में लिखो जंतु कोशिका और पहले आप आपके हिसाब से देख लो, जो चीज आती है वो देख लो। आपको आता है कि इसमें क्या पाई जाएगी? झिल्ली, उसमें भित्ति। तो मैं शॉर्ट में लिखूं पहले, तो इसमें क्या है? इसमें मार्कर चेंज हो गया। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। मैंने बताया इसमें तारकाय, तारकाय क्या होता है? उपस्थित। इसमें तारकाय जानते हो, वो इसका लिखा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसका मतलब उपस्थित है, उसका नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख लो और उधर ऐसा भी, शॉर्ट में लिखना है ना, छोटे बच्चों के जैसे नहीं कि जंतु कोशिका में तारकाय पाई जाती है। इससे भी आप समझोगे, अगर मैं यहाँ टिक लगा दूं तो आपको पता है कि जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित है, उधर क्रॉस कर दो तो उपस्थित नहीं है। अब आता है लवक। क्या लवक पाया जाता है क्या जंतुओं में? क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं जंतु? नहीं। तो मैं दूसरा क्या लिख दूं? प्रकाश नहीं करते। इधर लवक और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, इधर अनुपस्थित उधर उपस्थित। ठीक है, इसमें मैंने बताया था रिक्तिका, रिक्तिका नहीं है, रिक्तिका है ना। रिक्तिका क्या होती है? इसमें आकार में तो क्या होती है? आकार में छोटी और संख्या में
उधर इसका उल्टा हो जाएगा। आकार में संख्या में छोटी होती है, कम होती है? ज्यादा। अरे ज्यादा गण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं जंतु कोशिका में भोजन स्टोर कैसे होता है? अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहण होते हैं? सेकेराइड पढ़ा है, वो सॉरी पीएम डीएम पागल। तो लास्ट में क्या था? पॉलीसेकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहण होता है? पॉलीसेकेराइड। और उसके भी भाग पढ़े अपन ने, इसमें ग्लाइकोजन, तो इसमें मंडिया स्टार्च। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखाया, अब इसमें आता है कि क्रोमोसोम, या इसे क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्र। ये क्या होते हैं? छोटे। आकार में क्या होते हैं? छोटे। इसमें बड़े। गुणसूत्र बड़े होते हैं। ठीक है, अब एक आता है अपने गोल्जी गाय, इसमें विकसित होता है, अल्प विकसित और उसमें विकसित। जंतु में क्या होता है? विकसित तरीके से, और पादप में अविकसित तरीके से। तो अब एक साइड रेटिंग डाल लो, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। वैसे वो चित्र बनाया ना, वो सारी चीजें आ जाएगी इसमें। बोलने की जरूरत है क्या? ग्लाइकोजन नहीं, पहले लिखो कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इधर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तारकाय उपस्थित, उधर तारकाय अनुपस्थित। हाँ, एक में तारकाय उपस्थित, तारकाय अनुपस्थित। कहाँ गया? गुड, समझ आ जाएगा अक्सर को। इसे फिर याद हो गया? पहले पढ़े हुए हैं, जो पढ़ाया वो पढ़े हुए हैं सारे। वेरी गुड। क्या? हाँ, इधर रिक्तिका क्या होती है? आकार में छोटी और संख्या में ज्यादा। उधर आकार क्या होता है? बड़ा और संख्या कम। क्या? भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में, उधर भोजन का संग्रहण मंड या स्टार्च के रूप में। इसमें क्रोमोसोम आकार में छोटे, उधर क्रोमोसोम आकार में बड़े। हो गया? भोजन का स्टोर मैं वहां समझाता हूं, तो कहाँ रहता है वहां खोपड़ा? डन। क्या हुआ भाई? हेडेक हो गए? हेडेक हो रहा है?
आंख दुख रही है, दो या ठंडे पानी से। गुणसूत्र, गुणसूत्र ब्रैकेट में लिखा होगा ना। क्या गुणसूत्र नहीं जाने, नहीं जानते? 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, है ना। जैसे मैं गुणसूत्र कराऊंगा तब और कराऊंगा, वैसे मैंने आपको कराया था लिंग निर्धारण। हाँ, डापा चूक हो जाएगा, करवाया था मैंने पहले। हाँ, डबल एक्स होता है तो लड़की और एक्स वाई होता है तो लड़का, और 44 क्या होते हैं, समान। गुणसूत्र में मैं करवाऊंगा एक बार और आपको, ठीक है। अब हो गया ये। आज हमने स्टार्ट की थी कोशिका, तो एक बार वापस देख लो। कोशिका का इंग्लिश मतलब या कोशिका का इंग्लिश अर्थ होता है सेल, जो लैटिन भाषा के सेल्यूला से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका का जनक पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, मर्द कोशिका का जनक पूछे भी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1663 में की थी। किसमें की थी, कॉर्क में। पेड़ की छाल होती है ना वैसे जिसमें, और किस आकार में दिखी थी, और ये क्या थी, मर्द। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। कब की थी, 9 साल बाद, 74 में, ठीक है, ये की थी। और इसको नाम क्या दिया था, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल 2-3 बार बोलो, आ जाएगा नाम याद। एनिमल क्यूल। और किस में खोज की थी ये, तो प्रोटोजोआ, जीवाणु और शुक्राणु, ठीक है। इसके बाद अपन, और उधर कॉर्क में की थी, मर्द के। इसके बाद अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या था, केंद्रक और कोशिका अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। पुराना मोबाइल डबल जो नोकिया वाला, एक एंड्रॉइड मोबाइल, दोनों से याद कर लेना। इसके बाद अपन की डायग्राम बनाया, और जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका में झिल्ली पाई जाती है, उधर भित्ति। अब ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको फास्फोलिपिड, ये चीजें है ना। फिर इसमें झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तारकाय उपस्थित, उधर तारकाय अनुपस्थित। लवक अनुपस्थित, लवक उपस्थित। ऐसे कैसे याद रखना कि इधर तो क्या थी, जंतु, इधर पादप, ठीक है। और इसके बाद अपन ने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो करते हैं। इसका जो रितिका थी उसका आकार कैसा है, छोटा, और संख्या में ज्यादा। वो आकार में बड़ी है लेकिन संख्या में कम है। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, छोटे, इनके क्रोमोसोम बड़े। इसके बाद भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, और उधर आज ये किया अपन ने, कल शायद माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करूंगा, है ना। एक एक जो अपन ने सारे कोशिकांग बनाए वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है।